स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके माध्यम से आप जो है कि अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करके बहुत ही अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल है $5 से स्टार्टिंग है और साथ ही साथ अगर हम बात करें एक हाई सीपीसी आपको अर्निंग देखने को मिलती है। चलिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स जानते हैं और किस तरीके से आप इससे अपनी ब्लॉग अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करा सकते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या-क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी और कैसे आप जो है कि इसके माध्यम से इनकम करोगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप मोनेटाइज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, यहाँ पे आप मोनेटाइज कर सकते हो अपने टेलीग्राम मिनी ऐप्स को और यहाँ पे अगर हम बात करें सोशल ट्रैफिक को भी मोनेटाइज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईमेल से और पेड ट्रैफिक से और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी खासियत क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एआई को सपोर्ट करता है बहुत ही अच्छी तरीके से और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आपके एड्स को ऑप्टिमाइज़ करने में ये आपकी मदद करता है। यहाँ पे जो भी एड्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से मोनेटाइज़ ऑप्टिमाइज़ होते हैं जिसकी वजह से आपको एक हाई सीपीसी प्रोवाइड करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड फॉर्मेट, मल्टी टैग वगैरह देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको इन्वॉल्व है जिसको हम ऐड फॉर्मेट बोलते हैं। इसको हम आगे देखेंगे ये ऐड फॉर्मेट कैसे काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड है जो कि आप देख पा रहे हो। तो बात करते हैं इसके सीपीएम के बारे में, किस प्रकार की सीपीएम आपको देता है, किस प्रकार की इनकम आपको प्रोवाइड करता है। सीपीएम यानी कि प्रॉफिट, और जितना ज़्यादा सीपीएम रहता है, जितना हाई सीपीएम रहता है उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है, उतना ज़्यादा इनकम होता है। तो यहाँ पे कंट्री वाइज कुछ यहाँ पे डाटा दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से आपको हाई सीपीसी प्रोवाइड करने में मदद करता है। फिलहाल आप देख सकते हो ये कंट्री की लिस्ट है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्री दिख रही है जिसको मैंने बहुत ही टॉप पे हाईलाइटेड कर रखा है। इसकी अगर हम बात करें हाईएस्ट सीपीसी की, तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीपीसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो $9 का सीपीसी सीपीएम देखने को मिला है और ये सीपीएम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। यानी कि जितना ज़्यादा सीपीएम आपका हाई होगा उतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइजीरिया कंट्री को देखो ध्यान से, और नाइजीरिया कंट्री को अगर आप देखते हो बट 11,51,378 ये आने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना डॉलर बना हुआ है, कितना इनकम हुआ है और इसका सीपीएम देखो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट $3.5 का। बट यहीं पे आप देख लो कि यहाँ पे जब ये कंट्री वाले को देखो जिसका $9 का सीपीएम चला हुआ है, इसको आप देखोगे तो तकरीबन 81,000 ओनली इंप्रेशन आए हैं, ओनली 81,000, और इस 81,000 पे आप डॉलर आप देख सकते हो। तो कंपेयर आपके हाथ में, आप कंपेयर कर सकते हो इजीली, जो कि बहुत ज़्यादा डॉलर बना हुआ है और इसके मुकाबले नाइजीरिया के मुकाबले। तो यहाँ पे सीपीएम कितना मैटर करता है ये आप समझ सकते हो और कितना ज़्यादा आपके अर्निंग पे इम्पैक्ट डाल सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत हाई सीपीसी प्रोवाइड करने वाला ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये किस एड फॉर्मेट पे सबसे ज़्यादा इनकम देता है वो भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है, जो कि 1 क्लिक पे सबसे ज़्यादा जो है कि $4 का सीपीएम यहाँ पे देखने को मिला है और इसका टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो $4 का भी सीपीएम मिलता है। तो आप देख सकते हो कितना खतरनाक रेवेन्यू ये प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे डाटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कराते हो, जैसे मैंने आपको बोला पेड एडवर्टाइजमेंट भी होता है। पेड एडवर्टाइजमेंट का मतलब जो लोग भी आर्बिट्रेज कर रहे हैं या फिर जो लोग भी एक अपनी वेबसाइटों पे ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हैं या फिर जो है कि अलग तरीके से खेलना चाहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे कहीं न कहीं किसी न किसी फेसबुक का या फिर किसी न किसी का रुख करते हैं। तो यहाँ से भी आप एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो, पेड एडवर्टाइजमेंट। इसमें आपको एक सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी क्या मिलती है, प्रोटेक्शन क्या मिलता है, ये किसी भी टाइप के जो सेक्सुअल्स कंटेंट होते हैं उसे ये प्रमोट बिल्कुल ही नहीं करते हैं, एक बात ध्यान रखो। उसके अलावा अगर हम बात करें जो मालवेयर्स होते हैं, जो जैसे वायरस जिनको बोला जाता है, उस टाइप की चीज़ों को भी ये आपके वेबसाइट पे प्रमोट नहीं कराते हैं, या फिर आप अगर यहाँ से ट्रैफिक लेते भी हो तो भी ये नहीं उस टाइप के प्रमोट कराते। यानी कि इनलीगल एक्टिविटी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ पे अगर बात करें मिसलीडिंग का कोई भी कंटेंट या फिर कोई भी चीज़ें ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जो है कि कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट कराओ जिसमें मिसलीडिंग करना चाहते हो या फिर दिखा रहे हो कुछ और जो है कि लिंक पे रीडायरेक्ट कहीं और करा रहे हो, तो उस चीज़ में ये इन्वॉल्व नहीं है, तो टोटली आपका कैंपेन को डिसअप्रूव कर देंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फेक टैग के नाम से यहाँ पे देख सकते हो, अगर फेक टैग सपोर्ट कुछ भी आप जो है कि फेक करते हो, कुछ भी फेक एक्टिविटी करते हो, तो वो भी ये सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके कैंपेन को डिलीट कर देंगे। इसके अलावा अल्कोहल, टबैको, ड्रग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल ही ये अवॉइड करते हैं, बिल्कुल ही इनको जो है कि सपोर्ट नहीं करते हैं। ध्यान रखना, अगर उस टाइप की चीज़ें आप प्रमोट कराना चाहते हो तो बिल्कुल ही आपका कैंपेन रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेंशन की गई है देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कैंपेन जो है कि रिजेक्ट होता है। कैंपेन रिजेक्ट होने का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है कि जब आर्बिट्रेज करते हैं या फिर ट्रैफिक भेजते हैं यहाँ से कहीं और भेजते हैं,
किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके कैंपेन्स रिजेक्ट होते हैं। रिजेक्ट होने का रीज़न यही होता है कि वहाँ पे वो या तो सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर अगर हम बात करें ट्रैफिक भेजने की कोशिश करते हैं, या तो कॉपीराइटेड कंटेंट करते हैं, या फिर मिसलीडिंग करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ होता है, या फिर मालवेयर्स उसमें डाल के कुछ प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी की हैकिंग वगैरह का करने का कोशिश करते हैं, जो वो गलत है, एकदम से इनलीगल है, इनलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से ये जो है कि कैंपेन्स यहाँ से रिजेक्ट की जाती है। ये प्रॉपर अगर हम बात करें एक प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, अगर यहाँ से आप पेड एडवर्टाइजमेंट भी कराते हो तो। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हो, और बैन भी होता है अगर आप गलत एक्टिविटी करोगे, मिसलीडिंग करोगे, फालतूगिरी करोगे, जैसे फेक टैग सपोर्ट करोगे, जैसे रिलेटेड फील्ड केवाईसी करोगे, तो उसमें क्या करेंगे, ये आपके एडवर्टाइजर को भी बैन कर देते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। तो पैसे लगाने से पहले जो ट्रैफिक जो आर्बिट्रेज करना चाहते हैं, सस्ता तो आपका प्लेटफॉर्म है ही है, सस्ते में आप जो है कि पेड ट्रैफिक ले सकते हो यहाँ से, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपका अकाउंट जो है बैन हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे देख सकते हो किस किस चीज़ को नहीं सपोर्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे क्या है, अगर आप यहाँ से अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करा के बैठे हुए हो, तो आप कैसे इसको कि आपको पेमेंट प्रोवाइड करता है, कैसे आपको इनकम प्रोवाइड करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल देखो 2-3 मेथड यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे मेथड आपको देखने को मिलेंगे। इस मेथड में थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और ये मेथड आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पियोनियर का अगर हम बात करें, एक अकाउंट चाहिए, उससे आपको आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। पेपल है तो पेपल के थ्रू रिसीव कर सकते हो, स्क्रिल के थ्रू रिसीव कर सकते हो, और वायर ट्रांसफर के थ्रू रिसीव कर सकते हो, वेब मनी के थ्रू कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में भी आप जो भी यहाँ से इनकम किए हो वो इनकम को रिसीव कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको तकरीबन ये जो है कि 6 पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है, इससे भी ज़्यादा है। फिलहाल अभी के लिए जो आप अपडेट देख पा रहे हो, 6 पेमेंट गेटवे ये दे रहा है। तो इसमें जिस भी आप पेमेंट गेटवे से निकालना चाहते हो, अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। और मिनिमम जो इसका पे आउट है, अगर हम बात करें, मिनिमम पे आउट है इसका $5 से स्टार्ट है। और अगर हम बात करें तो कुछ क्राइटेरिया ये देख सकते हो, अकाउंट्स के मिनिमम पे आउट यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे $20 से $30 आप जो है कि पेयोनियर अकाउंट में निकाल सकते हो। और यहाँ पे आप जो कि पेपल से निकालना चाहते हो तो सिर्फ $5 आपका पे आउट है। यानी कि कोई रिस्क नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं कि मेरा जो ट्रैफिक आ रहा है, जो इनकम हो रहा है, वो विड्रॉल होगा कि नहीं होगा। ईजिली आप विड्रॉल कर पाओगे। स्क्रिल में भी आप $5 विड्रॉल कर सकते हो। उसके अलावा वेब मनी में भी कर सकते हो। अगर वायर ट्रांसफर कराना चाहते हो तो आपको $500 कम से कम होने चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में $100 आप विड्रॉल करा सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि पेमेंट जो पे आउट है उसमें कोई इशू नज़र नहीं आएगा। आप आसानी से अपना डिटेल्स डाल के, अपनी जो है कि पेपल की डिटेल्स डाल के आप यहाँ से अपने अकाउंट को विथड्रॉल करा सकते हो। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करोगे, साइन अप करोगे, और कैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे, किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करेंगे, ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे साइन अप का एक बटन दिखेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, और किस तरीके से हम मोनेटाइज करेंगे अपनी वेबसाइट को वो हम देखने वाले हैं। फिलहाल जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हो तो ये कुछ इस तरीके से 2 टैब में आपको ओपन हो जाता है। एक तो कंटिन्यू विद गूगल करना है, या फिर यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। फिलहाल मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू विद गूगल करूँगा यहाँ पे। और कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद इस तरह से पॉपअप आएगा, अपने ईमेल को सेलेक्ट करना है। ईमेल जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, कंटिन्यू करना है, और जैसे ही आप इसे कंटिन्यू कर देते हो उसके बाद जो है कि ये ऑलमोस्ट देयर इस तरह से दिखाता है। ठीक है, ध्यान रखो। आप इसको कैसे करोगे, आप ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट देयर का ये बटन आता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे वियोम जो आपका जो नाम है वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, के माध्यम से ये पिक कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्री, जो कंट्री है उसको सिलेक्ट करना है। तो कंट्री हमारा जो भी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हमारे पास हम इंडिया से हैं तो इंडिया को ही हम सेलेक्ट करेंगे। ये देख सकते हो इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया है। और जैसे ही आप इंडिया को सेलेक्ट करते हो, सिटी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिटी मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा सिटी महाराष्ट्र है, मैंने महाराष्ट्र को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर ये सिटी नहीं शो करता है तो आप क्या करोगे, इस तरह से इसको क्लोज करोगे और इस तरह से फिर से कैपिटल में लिखोगे, शायद ये दे दे, और नहीं देता है तो आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद जो है कि यहाँ पे एड्रेस वगैरह पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर जो एड्रेस है वो मेंशन कर देना है। और आप एड्रेस जैसे दे सकते हो, यहाँ पे देने के बाद जो है कि भाई महाराष्ट्र, मैंने ये अपना एड्रेस प्रॉपर दे दिया। ठीक है, एड्रेस देने के बाद जो है जैसे आप एड्रेस दे देते हो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, यहाँ पे फ़ोन नंबर है, ये सारी चीज़ें देनी होगी। तो मेरा फ़ोन नंबर आप सभी को पता है,
ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। फ़ोन नंबर देने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आपको देखो यहाँ पे व्हाट डू यू मोनेटाइज़, ये पूछता है क्या मोनेटाइज़ करना चाहिए। मैं आपको बताया था कि शुरुआती में ही कि आपको अपनी वेबसाइट मोनेटाइज़ करा सकते हो, सोशल ट्रैफ़िक मोनेटाइज़ करा सकते हो और टेलीग्राम के मिनी ऐप को भी मोनेटाइज़ करा सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सोशल ट्रैफ़िक मोनेटाइज़ नहीं कराना है, हमें जो है कि वेबसाइट मोनेटाइज़ कराना है। तो वेबसाइट को सेलेक्ट करेंगे। वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद वेबसाइट की लिंक आपसे माँगता है, तो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को विज़िट करेंगे इस तरीके से और ये हमने वेबसाइट को विज़िट कर लिया, ठीक है। अब ये वेबसाइट विज़िट करने के बाद जो है कि यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है कि हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आएँगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट, तो आपको क्या यहाँ पे मेंशन करना है। अगर ये बोलता है किसी से आप यहाँ पे आए हो, तो आप जो है कि इंटरनेट आप कर देना, इंटरनेट, या फिर जो है कि डायरेक्ट आप बता देना जो कि डायरेक्ट आया हूँ। जो भी चीज़ें समझ में आए वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। और यहाँ पे कुछ पूछता है कि व्हाट अदर एड और एफिलिएट मार्केटिंग ये मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म करंटली वर्क विथ, तो ये बहुत सारी चीज़ें कुछ-कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है, तो वो आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो स्किप करिए। और व्हाट टूल डू यू यूज़ टू गेट मोनेटाइज ट्रैफिक, तो ये ऑप्शनल्स हैं, अगर आपको इनको फुलफिल करना है तो करिए, नहीं तो स्किप करिए। आई एक्सेप्टेड मैंने किया। वर्क विथ, आपको यस और नो का यहाँ पे क्वेश्चन कर देना है। नो, अगर आप यूज़ कर रहे हो एडसेंस को या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म को तो यस करना है, नहीं यूज़ कर रहे हो तो नो करना है। बहुत सिंपल है। ये एडसेंस को भी सपोर्ट करता है। अगर आप एडसेंस पे काम कर रहे हो, एडसेंस अप्रूव्ड है, तो भी आप यस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तभी भी मोनेटाइज करेगा आपका वेबसाइट को। लेकिन अगर आप एडसेंस को नहीं कर रहे हो तो नो कर देना है, सिंपल। मैं फिलहाल अभी इसके ऊपर एडसेंस का कर रहा हूँ, तो मैं एडसेंस के लिए मैं यस करूँगा। ये मेरी वेबसाइट एडसेंस भी मोनेटाइज है। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसे नो कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से कर लेना है। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं इसे नो करूँ, क्योंकि मैं अभी एडसेंस का ऐड रन भी नहीं कर रहा हूँ, बस वो मोनेटाइज है। तो यहाँ पे नो कर दिया और इसको आई एम नॉट रोबोट क्लिक किया, फिर से मुझे करना पड़ेगा। और माउंटेन हिल्स जो है इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। या पूरा फॉर्म देख सकते हो, किसी से मैंने फिल किया है, बहुत ईजी तरीके से फिल किया है। इसको फिल करने के बाद आपको क्या करना है, साइन अप करना है। और जैसे ही आप इसको साइन अप करते हो, ये आपको लेके चला जाएगा डैशबोर्ड में, मतलब अपने डैशबोर्ड में लेके चला जाएगा। और ये बोलता है कि अपनी वेबसाइट को ऐड करो, ये जो भी आपकी वेबसाइट है उसको ऐड करो। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वेबसाइट का लिंक दिया है और यहाँ पे ऐड साइट करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और जैसे ही ऐड साइट आप करते हो, तो उसके बाद जो है कि आपको कोड मिलेगा, वो कोड को आपको पुट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इसी से ऐड हो रहा है। तो जैसे ही आप जो है कि ऐड करते हो, तो यहाँ पे ये फाइल जो है कि आपको अपलोड करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आता है। और इसे जो है कि आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो, यहाँ पे आपको डाउनलोड के बटन में मिल जाएगा ये। मैं फिलहाल यहाँ पे डाउनलोड पे आता हूँ और ये डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हो। ये कुछ इस तरह की फाइल है जिसको ये डाउनलोड कर लेना है। अभी भी ये डाउनलोड हो रहा है। और इसे डाउनलोड करने के बाद देख सकते हो ये डाउनलोड हो गया। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये डाउनलोड होता है, इसको आपको अपलोड करना है। कहाँ पे अपलोड करना है, ये आपको बता रहा है, रूट डायरेक्टरी में आपको इसको अपलोड करना है। तो रूट डायरेक्टरी में अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने डोमेन के पास जाएंगे यहाँ से, और जहाँ पे भी हमारी वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो है ये हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर जो है आपको फाइल मैनेजर का टैब दिखेगा। इस फाइल मैनेजर में हमें आना है। तो इस फाइल मैनेजर में आने के बाद, यानी कि जहाँ से भी आपने होस्टिंग ले रखा है वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। जैसे कि फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये मेरी होस्टिंगर की है और यहाँ पे मैंने फाइल मैनेजर है, इसके ऊपर विजिट करना है मुझे। और जैसे मैं विजिट करता हूँ तो ये फाइल मैनेजर इस तरह से ओपन हो जाएगा। कहीं पे भी आप होस्टिंग लिखे हो, वहाँ पे फाइल मैनेजर का टैब होगा, वहाँ पे जाना है, public.html में जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आप अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद फाइल सेलेक्ट करोगे और जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई है, ये देख सकते हो SWJS के नाम से हुई है, इसको हमें जो कि सेलेक्ट करना है जस्ट। और सेलेक्ट करने के बाद ये अपलोड हो जाएगी, क्विकली ये अपलोड हो जाएगी। और जैसे ही ये आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाती है, ये देख सकते हो SW.js, ठीक है, ये फाइल हमारी आ चुकी है यहाँ पे। तो हमने इसको अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद सिंपली इसको वेरीफाई पे क्लिक करना है। और जब वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो ये आपका क्विकली जो है कि वेरीफाइड हो जाता है। देख सकते हो, नाइस, यू कैन ऐड द फर्स्ट जोन। कहीं ना कहीं हमने अपना वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर दिया है और हमारा वेबसाइट मोनेटाइज के लिए रेडी भी हो गया है। देख सकते हो यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। अभी हम अपने वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाने के लिए रेडी हैं, मतलब कि डायरेक्टली आप ऐड भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको वेटिंग करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए, ऐसा नहीं कि आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें जीमेल्स पे, अगर हम आए अपने, तो यहाँ पे जीमेल्स पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ,
कि जो हमारा जीमेल्स पे मैसेज आया है, क्या हमें वेटिंग का मैसेज आया है? ऐसा कुछ भी नहीं आया। हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे ऐड लगा सकते हैं। देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रही है, कोई मेल नहीं आया। तो यहाँ पे हम अपने ऐड को हम वहाँ प्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ऐड फॉर्मेट क्या है हमारे पास, ये आप देख सकते हो। ऐड फॉर्मेट में मैं आपको बता दूँ कि ये मैं मेरी वेबसाइट पे अगर ऐड लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मल्टी टैग है जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करने वाला है। बहुत सारे इसमें अलग-अलग टाइप के फॉर्मेट के ऐड आते हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें वन क्लिक ऐड है, ये भी बहुत अच्छा रेवेन्यू देता है। पुशअप अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन वाला ऐड है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐड, यहाँ पे इंटीरियर ऐड भी आपको मिल जाते हैं। विग्नेट जो बैनर ऐड होते हैं पूरा फुल कवर कर लेता है, वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब इन ऐड को लगाना कैसे है, ये हमें समझना होगा। तो मुझे अगर कुछ लगाना है, जैसे वन क्लिक ये लगाना है। फिलहाल वन क्लिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वन क्लिक के माध्यम से लोग। तो ये वन क्लिक को आप लगा सकते हो, या फिर मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करूँगा कि आप जो है कि जो है कि पेज पुशअप वाला लगा लो, या फिर जो कि इंटीरियर ऐड लगा लो, ठीक है? इसको गेट किया मैंने, गेट टैग किया, और गेट टैग करने के बाद बहुत ही सिंपल है। इसको क्या करूँगा, यहाँ पे गेट टैग करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। ये देख सकते हो ये कोड है, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं सीधा क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाऊँगा, जहाँ से मैंने वेबसाइट के ऊपर मैं पहुँचा था। ये मेरी वेबसाइट है, इसके पैनल में आ जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे होस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये public.html है, इसको मैं हटा देता हूँ। फिलहाल ये वेबसाइट है, तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे जो हेडर है, जो इसके अंदर WP हेडर होता है, उसके अंदर ऐड लगाना है। तो यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आऊँगा। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो आप वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। अगर आप जो है कि किसी अदर स्क्रिप्टेड के थ्रू पे काम कर रहे हो तो उसके ऊपर आप लगा सकते हो। फिलहाल ये मेरा स्क्रिप्ट है, इसके लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से आना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं आया इस सेटिंग पे, और यहाँ पे जो है कि WP कस्टम हेडर कोड है, इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पे एक हिट कर दूंगा एंटर। देखते हो मैंने ऑलरेडी एडसेंस का ऐड लगा रखा है। फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसके नीचे इसको प्लेस कर दूंगा, इस तरह से पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसे क्या करूँगा, सेव चेंजेस कर दूंगा, और जैसे सेव चेंजेस कर दूंगा ये ऐड आना शुरू हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो यहाँ पे ये हमने एक ऐड फॉर्मेट यहाँ पे लगा दिया है, जो कि आपके सामने है। उसकी ट्रैफिक, उसकी ट्रैकिंग, सब कुछ स्टेटमेंट वगैरह हम यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपली स्टेटमेंट हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी होना चाहिए, जब भी जाके आप स्टेटमेंट देख पाओगे। आर्टिकल्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड तो लगा दिया। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप और सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हो, और भी चीज़ें जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बात करें फंड की, किस तरह से आप इसको इनकम होती है, जो भी डॉलर होता है यहाँ पे शो करता है आपका, और उनको कभी भी आप एनी टाइम विथड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट गेटवे की बात करते हैं, तो पेमेंट पे आप देख सकते हो इस तरह से पेमेंट शो करता है। यहाँ पे जो भी इनकम आप जनरेट करते हो वो इनकम शो होता है, और उसे आप कभी भी विथड्रॉल कर सकते हो। विद इन, अगर हम बात करें $5 होने के बाद आप जो है कि उसको विथड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट सेट कर सकते हो, पेमेंट मेथड आप सेट कर सकते हो, क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या कौन-सा पेमेंट मेथड में आपको विथड्रॉल करना है, पेपल चाहिए या क्या चाहिए, उसको आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको और भी जो कि फीचर अर्निंग के क्या रिपोर्ट चल रहे हैं वो देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा इसके कुछ इनसाइड में क्या-क्या ट्यूटोरियल्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएँगे। एफ़िलिएट अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से एफ़िलिएट भी कर सकते हो, ठीक है? इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो साइट है, अगर आप और भी साइट को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मैंने आपको ऐड लगा के दिखा दिया, किस चीज़ से हम ऐड लगाएँगे वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। और उस ऐड पे अभी क्या रेवेन्यू बनता है वो हम देखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट हम यहीं से देखेंगे, यहाँ से। फिलहाल कोई रेवेन्यू अभी नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रैफिक होनी चाहिए। अगर आपके पास 1000-2000 की भी ट्रैफिक नहीं है ना, तो फिर इनकम तो आप भूल जाओ। कोशिश करना है कि कम से कम 500-1000 की ट्रैफिक हो, 2000 की ट्रैफिक हो, जिससे कि आप इनकम कर सको, जनरेट कर सको इनकम। और मैंने ऐड को प्रॉपर तरीके से मैंने लगा के दिखाया था। डायरेक्ट लिंक भी ऐड आप लगा सकते हो यहाँ से, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो मेरी जो साइट है उसके ऊपर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये साइट देख सकते हो यहाँ पे है। इसमें और भी मैं यहाँ पे ऐड ज़ोन में जाके और भी जो ऐड फॉर्मेट है यहाँ पे देख सकते हो, मल्टी ऐड को मैं लगा सकता हूँ, ताकि ये सारे ऐड जो है कि यहाँ पे शो होंगे अगर एक ही साथ में, अगर इसको मैंने लगा दिया तो ये सबसे ईज़ी है। मल्टी ऐड लगा दोगे तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगा अलग-अलग ऐड लगाने की। जस्ट इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट में जाके वहाँ पे जहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया था, वहीं पे इसको रिप्लेस कर देना है, ये मल्टी ऐड हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि आपके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जितने भी ऐड हैं, इसके सारे ऐड कैंपेन रन होना शुरू हो जाएँगे। देखो सारे ऐड कैंपेन आ जाएँ, ये साथ के साथ ऐड जो है ना एक्टिव हो चुके हैं आपकी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे।
तो इस तरीके से आप जो भी ट्रैफ़िक लाते हो उसका एक डबल रेवेन्यू आपको मिलेगा। एडसेंस के साथ में ये वर्क करता है, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो कि उनके पास वेबसाइट नहीं है, उनके पास जो है कि सोशल मीडिया के ट्रैफ़िक है। यानी कि अगर हम बात करें उनके पास जो कि फेसबुक पेज की ट्रैफ़िक है, उनके पास इंस्टाग्राम पेज की फॉलोअर्स है, ऑडियंस है, या फिर अगर हम बात करें जो भी सोशल मीडिया पे काम करके बैठे हुए हैं, उनके पास वो ऑडियंस है और उसको मोनेटाइज़ करना चाहते हैं। किस तरह से करेंगे? उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट लिंक है, उसके लिए आप स्मार्ट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप जो कि प्रॉफ़िट में कन्वर्ट कर सकते हो और इसको प्रॉफ़िट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें दी गई है। किस तरह से ये आपको प्रॉफ़िट में कन्वर्ट होते हैं, कैसे इसको इनकम देता है और क्या सीपीएम देता है। यहाँ पे हाई सीपीएम आपको प्रोवाइड करता है ये स्मार्ट लिंक, और इसके ज़रिए आपको जो है कि एआई एल्गोरिथम के ज़रिए आपकी ऐड को ऑप्टिमाइज़ करता है और वीकली आपको पेमेंट देता है। हर हफ्ते आपको $5 हुआ, $10 हुआ, जितना भी हुआ, हर हफ्ते आप पेमेंट विथड्रॉल कर सकते हो। और ये आपके इसके फीचर्स हैं। साइट ओनर यहाँ पे देख सकते हो, सोशल पब्लिशर है। इन सोशल पब्लिशर में आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ये डैशबोर्ड है। फिलहाल अगर हम बात करें इसको कैसे किया जा सकता है, तो इसको करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे जॉइन का बटन है, यहाँ पे जॉइन के बटन पे क्लिक करोगे और जैसे जॉइन के बटन पे क्लिक करोगे तो ये आप इस तरह से आ जाते हो इसके स्टेटमेंट में। और इसके स्टेटमेंट क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखा था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये हमने अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में आ जाते हो। यहाँ पे हमने स्मार्ट लिंक अभी यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे स्मार्ट लिंक उन लोगों के लिए है जो कि सोशल मीडिया का ट्रैफिक है, वेबसाइट के लिए नहीं है। तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ पे गेट लिंक और जो है कि ओपन लिंक लिस्ट इस तरह से आ जाता है। तो आप जो कि गेट लिंक कर सकते हो, एक लिंक आपको मिलेगा, या फिर ओपन लिंक लिस्ट आप कर सकते हो। आप ओपन लिंक करोगे तो बहुत सारे डायरेक्ट यहाँ पे लिंक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो डायरेक्ट लिंक्स को क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे। ऐड करने के बाद उसे जो भी यहाँ से ये लिंक देता है, एक लिंक ये दे रहा है, इसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद अगर आप फेसबुक पेज बना के बैठे हो, ट्विटर बना के, कुछ भी आप जहाँ पे ऑडियंस अच्छी है, इंस्टाग्राम की आईडी बना के रखे हो, तो वहाँ पे इसको कॉपी करके जस्ट उसको लगा देना है अपने प्रोफाइल में या फिर पब्लिश कर देना है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ करना है जिससे कि ऑडियंस इसको क्लिक करे और क्लिक करके इसको विजिट करे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि मैं इसको विजिट करता हूँ एज अ ऑडियंस, तो क्या होगा, ये ऐड ओपन होगा, दिख रहा है आपको, एक अलग तरीके से ऐड ओपन होगा। मतलब कि ऑडियंस जितना विजिट करेगी, आपको उतना ज़्यादा इससे रेवेन्यू मिलेगा और इसके स्टेटमेंट आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अभी मैंने एक क्लिक किया है, तो हो सकता है इंप्रेशन आए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, एक अच्छी, अगर हम बात करें सीपीएम में कन्वर्ट होगा, बहुत ही अच्छी रेवेन्यू जनरेट करेगा। और ये स्मार्ट लिंक का काम है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। मेरे हिसाब से स्मार्ट लिंक आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है, जो कि सोशल मीडिया ट्रैफिक से इनकम करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लिंक मैंने बना दिया अभी तक, और इनको मैं किधर भी शेयर कर सकता हूँ, उनके स्टेटमेंट भी देख सकता हूँ। तो मैंने एक इधर बनाया था, इसका अगर मैंने एक क्लिक मैं देखूँ तो ज़रूर एक क्लिक कहीं न कहीं काउंट होगा, क्योंकि हमने किया था अभी क्लिक। तो उस तरह से जितना आप क्लिक करते हो वो सारा स्टेटमेंट में आपको शो होता है। तो आशा करता हूँ आप जो कि इसको समझ पाए होंगे, और ये आपको 24 आवर जो है कि ये 24/7 आवर जो है कि ये आपको सपोर्ट देते हैं। यहाँ से आप इनको कभी भी मैसेज कर सकते हो, बातें कर सकते हो इनसे। कोई भी इश्यू होता है तो आप इनसे चैट कर सकते हो और ईज़िली आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, उसको ये सॉर्ट आउट करते हैं बहुत ही कम समय में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें दी गई है, लेबल भी है। जितना आपका लेबल बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये आपको सर्विस और ज़्यादा आपके एड्स को और ऑप्टिमाइज़ करके देंगे। ठीक है? ये आप ध्यान से रख सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब तक के लिए